5 वर्ष में 200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 400 रुपए का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? यहाँ पर देखना, 5 वर्ष में 200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 400 रुपए का ब्याज 10 वर्ष में मिलेगा। तो 10 वर्ष जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको साधारण ब्याज की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5 टाइप के सवाल कराऊंगा। जिसमें पहली टाइप का सवाल ये है कि कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मात्र 1 सेकंड में कैसे हल किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों दूसरी टाइप का सवाल देखना, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ये भी मात्र 1 या 2 सेकंड में हल करना मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल देखना, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इस सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक से कम समय में कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों चौथी टाइप का सवाल देखना, 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों पांचवी टाइप का सवाल देखना, 2000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं, फिर इसको मात्र 1 या 2 सेकंड में कैसे हल किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोई राशि है, तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे वह राशि कितनी है, 100 है। तो कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी 100 है तो 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो 100 है तो कितनी 3 गुनी यानी कि 300 हो जाती है। कितने वर्षों में हो जाती है, 20 वर्षों में, तो हम यहाँ पर 20 वर्ष लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 100 थी, 300 हो गई, कितनी बढ़ी, 200 बढ़ी। अब यहाँ पर देखना, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 100 थी, 300 हो गई, कितने का ब्याज मिला, 200 का ब्याज मिला। तो कुछ नहीं करना, 200 और कितने वर्ष में बढ़ी, 20 वर्ष में। तो 200 में हम 20 का भाग लगा देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 से 20 को काटेंगे, कितना आएगा, 2%। ये 10%, ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है कि यहाँ पर देखना, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई राशि तो हमें नहीं पता था, हम राशि मान लेंगे 100। यहाँ पर देखना, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से, कितने की दर से, 5%। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। 100 है तो यहाँ पर देखना, दुगनी यानी कितनी, 200 हो जाएगी। 100 थी, 200 हो गई, कितनी बड़ी, 100 बड़ी। 100 थी, 200 हो गई, तो कितनी बड़ी, यहाँ पर देखना 100 बड़ी, कितने प्रतिशत की ब्याज की दर से, 5%। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, कुछ नहीं करना, 100/5 यानी कि 100 में हम 5 का भाग लगा देंगे, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 वर्ष जो है ना, ऑप्शन नंबर बी यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल करने से पहले अपने YouTube चैनल का नाम है बिना पेन के, आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल देखना, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसने क्या बोला, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो धनराशि हमें नहीं पता था, हम धनराशि को मान लेंगे 100 है। अब यहाँ पर देखना, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। 100 थी तो 3 गुनी यानी कितनी हो गई, 300 हो गई। कितनी बड़ी, 100 थी जो 300 हो गई यानी कि 200 बड़ी। अब यहाँ पर देखना, वह कितने वर्षों में, वह राशि यानी कि राशि वही है, कितनी है, 100 है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखना 5 गुनी हो जाएगी, 100 है तो 5 गुनी यानी कितनी, 500। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, 100 थी 500 यानी कितनी बड़ी, 400 बड़ी। अब इसने क्या बोला कि कितने वर्षों में, तो यहाँ पर अपने को वर्ष ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा सवाल लिख दिया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाते हैं। तो धनराशि 100 थी, 3 गुनी यानी 300 हो गए, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 100 थी, 300 हो गई, तो कितने का ब्याज मिला, 200 रुपए का ब्याज मिला। अब यहाँ पर वह राशि यानी वही की वही राशि 100। अब इसने क्या बोला, कितने वर्षों में, तो अपने को यहाँ पर वर्ष ज्ञात करना है, तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 5 गुनी हो जाती है यानी कि 500 हो जाती है। तो 100 थे, 500 हो गए, तो कितने रुपए का ब्याज मिला, 400 रुपए का। अब दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि अगर 5 वर्ष में 200 का ब्याज मिलता है, 5 वर्ष में 200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 400 रुपए का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। यहाँ पर देखना, 5 वर्ष में 200 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 400 रुपए का ब्याज 10 वर्ष में मिलेगा। तो 10 वर्ष जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर
यहाँ पर 200 रुपए का ब्याज मिला 5 वर्ष में, तो 400 रुपए ब्याज मिलने में 10 वर्ष लगेंगे, तो 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला देखना, अगला क्या है कि 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना, क्या है 600 रुपए का। तो सबसे पहले हम 600 रुपए को लिखेंगे, क्या दिया है इसलिए 5% वार्षिक, तो सबसे पहले हम इसका 5% निकाल देंगे। तो प्रतिशत के 5%, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, तो 5 6 कितना आता है 30 आता है। अब कितना बोला इसने कि दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 4 वर्ष का बोला तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 5 वर्ष की बोलता है 5 कर देते हैं, 10 वर्ष की बोलता है 10 कर देते हैं, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 4 वर्ष की बोला तो 30 गुणित 4 कितने होते हैं, 4 × 12 120। ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने बिना पेन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। अब दोस्तों अगला सवाल देखना। दोस्तों अगला सवाल क्या बोला इसने कि 20,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, ये मैं इसको ये जो दर प्रतिशत दे रखे ना, इससे कराऊंगा। कितना दे रखा है 20%, तो यहाँ पर देखना 20% है, तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, नीचे क्या आ जाता है 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ 5, 1 बटा कितना आ रहा 5, इसको हल किया तो 1/5। जो ऊपर जो है ना इसको हम क्या कहते हैं ब्याज। यहाँ पर इस सवाल में इसको ऊपर वाले को ब्याज कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे मूलधन। यहाँ पर देखना मूलधन। अब मूलधन कितना दे रखा है इसने, मूलधन 200 दे रखा है, सॉरी 20,000 दे रखा है, सॉरी 2,000 दे रखा है, और यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है 5। तो ये जो 5 है ये इस मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 2,000 के बराबर हो जाएगा, 1 2 ये 2,000 के बराबर हो गया। तो 1 का मान निकल के आ गया, यानी कि 1 0, यहाँ 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 यानी 400। 1 का मान कितना आ गया 400, और 1 किसका मान है ब्याज का, तो ब्याज 1 यानी कि ये जो है ना 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 400 रुपए मिल रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 400 रुपए, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ब्याज यहाँ पर एक जो निकल के आया, ये क्या निकल के आएगा ब्याज निकल के आया। अपने को यहाँ पर कितने वर्ष का 3, तो 1 गुणा 3 पहले से कर देते हैं तो 3 आ जाता है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया 3 वर्ष का ब्याज निकल रहा है। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 आ जाता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखना, ये जो है ना यहाँ पर ये 2,000 बटे अपना यहाँ पर 5 किया, यहाँ पर एक गुणे का निशान लगा, यहाँ पर कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी पर उसको बिठाते हैं जिसका मान निकालना होता है। तो अगर यहाँ पर 2 आता, 2/5 आता, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 वर्ष की बोला तो यहाँ पर क्या जाता 6 आ जाता, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 आया, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना 4 आ जाएगा 400, ये 400 हो जाएगा, 400 गुणित 3 कितने होते हैं 4 × 12 12 और 2 शून्य यानी कि 1200 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देखना, अगर आपको ये पूरा देखना है, अगर आपको ये पूरा सीखना है कि ये कैसे हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसको पूरे डिटेल में हल कराऊंगा।